हमारे बहुत ही प्यारे और सम्मानित भाई देवेंद्र यादव जी के आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर आज हजारों की तादाद में हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज एक ऐसा समय है जब चुनाव भी है और आज एक ऐसा समय भी है जब कांग्रेस के हमारे संगठन पे, हमारी विचारधारा पे हमारे अपनों ने खंजर से हमला किया है। आज एक ऐसा समय भी है, हमें इस बात का ध्यान रखना। आज लड़ाई जो है वो कोई एक अजय माकन की नहीं है, कोई देवेंद्र यादव की नहीं है। आज लड़ाई कोई एक अकेले राहुल गांधी की भी नहीं है। आज अगर लड़ाई है, अगर आज हमको जीतना है तो आज लड़ाई है भारत के संविधान की। और जीतेगा तो भारत का संविधान जीतेगा और हारेगा तो भारत का संविधान हारेगा। आज लड़ाई उस बात की है। आज प्रश्न चिन्ह यह लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत का संविधान अक्षुण्ण रहेगा या नहीं रहेगा। आज प्रश्न चिन्ह इस बात का लग रहा है। आज प्रश्न इस बात का उठाया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेलों के अंदर बिता दी, उनके द्वारा दिया गया, बनाया गया संविधान आज हमारे देश के अंदर बचेगा भी या नहीं बचेगा। आज प्रश्न इस बात का उठ रहा है। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से, डर से, भय से, लालच से, अगर आज व्यक्तिगत स्वार्थ से कांग्रेस की इस विचारधारा का कत्ल करके अगर छोड़कर जाते हैं तो आगे आने वाला समय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये इतिहास गवाह है, इस चीज को आप देख लीजिए। आज क्यों हम कहते हैं कि संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से आप अलग से बात कर रहे, वो कहता है अगर 400 पार होगा तो संविधान हम बदल देंगे। आज किसी भी भाजपा के बड़े नेता से बात कर ले, वो यही आपको कहेगा। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि सारा का सारा धन अडानी जैसों को, अंबानी जैसों को, मित्र पूंजीपतियों के हाथों में, उनकी जेबों में जा रहा है और हमारे देश का युवा बेरोजगार फिर रहा है। छोटे पूंजीपति, छोटे जो बिजनेसेस हैं वो उनका भट्टा बैठता जा रहा है। ऐसा कौन सा देश हमारा चलेगा? आज राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न देश का है, जब प्रश्न देश के संविधान का है, जब प्रश्न देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी का है, जब प्रश्न हमारे देश के अंदर छोटे छोटे कारोबारियों का है, जब प्रश्न हमारे देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का है, तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प हमारे देश के अंदर नहीं हो सकता। इस बात को समझना चाहिए। रही बात देवेंद्र यादव जी की, देवेंद्र यादव जी को मैंने बहुत नजदीक से 2016 के हमारे 13 कॉरपोरेशन बोर्डों में उपचुनाव हो रहा था। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। 13 कॉरपोरेशन के उपचुनावों में उपचुनाव हो रहे थे। कांग्रेस में दिल्ली के अंदर कांग्रेस 7-8% वोट पे सिमट चुकी थी। वो 13 के 13 कॉरपोरेशन बोर्ड के अंदर हम तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थे। हमने चुने हुए नेताओं को एक एक, दो कॉरपोरेशन वार्ड दिया। देवेंद्र जी को शालीमार के अंदर एक कॉरपोरेशन वार्ड दिया जिसमें केवल 3% वोट वहां पे कांग्रेस को मिले थे। देवेंद्र जी को मैंने कहा यहां पे 3% मिले, आप क्या करेंगे? देवेंद्र जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी टीम यहां पे लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा और इसको जिताऊंगा। मैं कहा जिता देंगे, 3% से जिता देंगे। देवेंद्र यादव जी ने 1 महीने लग करके 3% से वहां पे 36% कांग्रेस को लेकर के आ गए। ये देवेंद्र यादव। मैंने इनके संगठन की क्षमता राजस्थान के अंदर देखी।
राजस्थान के अंदर ये सेक्रेटरी बना करके यहाँ से दिल्ली से इनको भेजा गया 2018 के चुनाव में। सारे सेक्रेटरीज को अलग अलग इलाके दे दिए गए और चारों सेक्रेटरीज को जिनको अलग अलग इलाके दिए गए, बाद में जब चुनाव के बाद में जब नतीजे आए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी सेक्रेटरी के इलाके में हुआ तो देवेंद्र यादव के इलाके में हुआ। ये देवेंद्र यादव, और जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनके इलाके के अंदर हुआ तो इनकी प्रमोशन कर दी गई। इनको वर्किंग कमेटी में लेकर के इनको पंजाब का इंचार्ज, उत्तराखंड का इंचार्ज इनको बनाया गया। तो जो व्यक्ति अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जाना जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाले देवेंद्र यादव होंगे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। साथियों, मैं आप सब लोगों से अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी है। हमने बहुत अच्छे समय देखे, लगातार जीतते हुए कई दशक जीते देखे, और हमने अच्छा समय नहीं भी देखा है। कई बार अच्छे समय नहीं देखे हैं, जैसा ये भी एक है। जैसा अच्छा समय नहीं रहा वैसे खराब समय भी नहीं रहेगा। लेकिन जो इस समय में कांग्रेस के साथ में है, आगे आने वाले समय के अंदर उसी का परचम और उसी का झंडा लहराया जाएगा। वही नेता होगा जो आज मुश्किल के दौर में कांग्रेस के साथ में खड़ा है। कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, हमारी विचारधारा को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की विचारधारा भारत के लोगों की डीएनए में बसी हुई है, ये वापस आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं वही लोग आगे बढ़ करके कांग्रेस के साथ में रहेंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय अजय माकन जी का। और अब आपके और हमारे बीच वो नेता, वो साथी, वो दोस्त, वो भाई जिनके लिए आज ये भव्य समारोह जिनके लिए रखा गया है, वो साथी दोस्त जिसके लिए आदरणीय अजय माकन जी ने कहा कि कर्मयोगी इंसान है,